गुड इवनिंग एवरीवन। कोरोना वायरस यानी कि कोविड-19 के फैलने के दो प्रमुख तरीके हैं। पहला तरीका है कि ये पर्सन टू पर्सन फैलता है। पर्सन टू पर्सन यानी एक इन्फेक्टेड व्यक्ति के पास यदि दूसरा सामान्य व्यक्ति खड़ा हो जाए तो ये वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जा सकता है। जाने का तरीका बहुत सिंपल है। जब हम बोलते हैं, सांस छोड़ते हैं या छींकते खांसते हैं तो हमारे सांस के साथ कुछ रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि हमें दिखते नहीं हैं, लेकिन इनके अंदर वायरस के कण मौजूद होते हैं। ये ड्रॉपलेट्स यदि किसी दूसरे व्यक्ति के नाक में, मुंह में या आंख में डायरेक्टली पहुंच जाएं तो इससे उसे भी कोविड हो जाने का खतरा होता है। ये आज तक का रिसर्च का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण तरीका है कि जिससे कोविड ट्रांसफ़र हो सकता है। एक और दूसरा तरीका पॉसिबल है जिसको हम कहते हैं सरफेस टू पर्सन ट्रांसमिशन, यानी एक इन्फेक्टेड व्यक्ति ने छींका या खांसा, मान लीजिए टेबल पर, और थोड़ी ही देर बाद 10-15 मिनट के अंदर दूसरे व्यक्ति ने, नॉर्मल व्यक्ति ने उस टेबल को टच किया और फिर उस टच की हुई टेबल से अपने हाथ नाक पे लगाए और उसके हाथ पे लगे हुए वो वायरस उसके नाक में चले गए, इससे उसे इन्फेक्शन हो गया। ये दो तरीके हैं जिनमें से कि कॉमन यूँ समझिए कि लगभग 90% 95% ट्रांसमिशन जो है वो पर्सन टू पर्सन होता है और एक बहुत कम ट्रांसमिशन का रिस्क सरफेस से भी होता है। पहले इसको लेके बहुत कंफ्यूजन था, पर अभी सीडीसी ने फिर से स्पष्ट किया है कि सरफेस टू पर्सन ट्रांसमिशन का रिस्क बहुत ही कम है। तो इस पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन को रोकने का एक बहुत सिंपल तरीका है। हर जगह हम पढ़ते हैं सैनिटाइजेशन, हैंड वॉशिंग और मास्क का उपयोग। इसी को हम थोड़ा सा और समझते हैं डिटेल में। सबसे पहली बात ये कि वायरस के फैलने में 4 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं। पहला ये कि किस एनवायरनमेंट में हैं हम लोग, दूसरा ये कि कितने नंबर ऑफ पीपल हैं, तीसरा ये कि आपस में डिस्टेंस कैसा है, और चौथा ये कि टाइम कितना है। फिर से रिपीट करते हैं, किस तरह के एनवायरनमेंट में हैं हम लोग। यदि दो लोग बहुत क्लोज्ड एनवायरनमेंट में बैठे हुए हैं तो ऐसे में उनमें वायरस का ट्रांसमिशन होने का रिस्क बढ़ जाता है। हमने बात की कि कोविड के फैलने के 4 प्रमुख कारण हैं। एक दूरी, दूसरा समय, तीसरा एनवायरनमेंट और चौथा नंबर ऑफ पीपल। एक एक करके डिस्कस करते हैं। यदि लोगों के बीच में दूरी ज़्यादा है तो वायरस के ट्रांसमिशन का खतरा कम है, क्योंकि ये एक सांस से दूसरी सांस में जा रहा है। यदि हम इतनी दूर खड़े हैं कि मेरी छोड़ी हुई सांस आप नहीं ले सकते तो ये नहीं जाएगा। इसी तरह से एनवायरनमेंट, यदि हम एक क्लोज्ड कमरे में बंद हैं तो एक दूसरे में वायरस जाने का खतरा ज़्यादा है। यदि हम खुले में हैं तो वो खतरा कम है। इसी तरह से हम बात करें तो टाइम, यदि हम बहुत समय तक के लिए एक दूसरे के साथ हैं तो ज़्यादा खतरा है। यदि समय कम लग रहा है हमें मुलाकात में तो खतरा कम है। तो एनवायरनमेंट, डिस्टेंस, टाइम और नंबर ऑफ पीपल, यदि बहुत सारे लोग एक साथ हैं, उनमें से एक भी पॉजिटिव है तो 4 के इन्फेक्ट होने का खतरा है। तो यदि हम इन चीज़ों का ध्यान रखें और थोड़े से स्मार्ट बन के चलें इन गर्मियों में तो हम वायरस को अवॉइड कर सकते हैं। फिर से कहूँगा कि वायरस के खतरे को ख़त्म करना संभव नहीं है, हाँ उसे हम कम कर सकते हैं, मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो मिनिमाइज़ करने के तरीके हैं 5। इनको हमने नाम दिया है SMART, स्मार्ट। स्टे स्मार्ट दिस समर। स्मार्ट का पहला जो S है वो कहता है कि हमें स्पेस रखना है। यदि हम 6 फीट दूर हैं तो यदि मैं सांस छोड़ भी रहा हूँ तो वो सांस दूसरे के अंदर नहीं जा रही। कोविड के फैलने का कारण है किसी की सेकेंड हैंड सांस को ब्रीथ करना। इफ़ यू आर ब्रीदिंग अ सेकेंड हैंड ब्रेथ देन यू आर लाइकली टू गेट इन्फेक्टेड बाय कोविड-19। तो यदि हम एक 6 फीट की दूरी बनाए रखते हैं तो मेरी छोड़ी हुई सांस आप नहीं ले रहे और आपको वायरस होने का रिस्क कम है। उसके बाद दूसरी जो चीज़ है वो है मास्क। तो स्मार्ट का जो M है वो मास्क है। हम दूर दूर तो हैं ही, साथ में यदि हम मास्क भी लगा लें तो हमारे रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के ट्रांसफ़र होने का खतरा और कम हो जाता है। अब हम देखते क्या है कि लोग मास्क लगा के घूमते हैं, लेकिन जब बात करने वाले होते हैं तो मास्क उतार देते हैं। वही तो समय है कि जब मास्क लगाना है। भले आप अकेले घूम रहे हैं तो मास्क ना लगाएं, आप अकेले जॉब कर रहे हैं तो मास्क ना लगाएं, छत पे घूम रहे हैं ना लगाएं, लेकिन जब बात कर रहे हैं किसी से, यदि 2 लोग साथ में हैं तो मास्क ज़रूर लगाएं। तो स्मार्ट में स्पेस, दूसरा हो गया मास्क। फिर तीसरी चीज़ पे हम आते हैं A मतलब एयर।
हम यदि खुले वातावरण में हैं तो इन्फेक्शन का खतरा कम है, यदि बंद कमरे में हैं तो ये इन्फेक्शन का खतरा ज़्यादा है। हमें जितना संभव फ्रेश एयर में रहना है। तीसरी चीज़ हो गई स्पेस, मास्क और एयर। अगली चीज़ पे आते हैं रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ पीपल। अगर एग्ज़ाम के टाइम की बात करें तो ग्रुप स्टडी करने की बजाय 1 या 2 लोग साथ में स्टडी करें, उससे ज़्यादा ना करें। बहुत ही कुछ डिस्कशन करना हो तो जूम मीटिंग कर लें। तो यदि हम नंबर ऑफ पीपल को रिस्ट्रिक्टेड रखेंगे तो भी हम वायरस को रोक सकते हैं। उसकी अगली बात पर आते हैं SMAR, और आखिरी चीज़ है T यानी कि टाइम मतलब कि हम जितना कम समय साथ में रहेंगे उतना आसान है। यदि आप एक इन्फेक्टेड व्यक्ति से 2 मिनट मिलके चले जाते हैं तो बहुत कम रिस्क है कि आपको इन्फेक्शन हो, लेकिन अगर आप एक इन्फेक्टेड व्यक्ति के साथ 15 मिनट बिता रहे हैं तो आपके इन्फेक्ट होने का चांस ज़्यादा है। तो इस स्मार्ट में 5 चीज़ें हैं: स्पेस, मास्क, एयर, रिस्ट्रिक्ट द नंबर ऑफ पीपल और टाइम। तो हमें स्मार्ट बन के जीना है जिससे कि हम कोविड के रिस्क को कम कर सकें। फिर से रिपीट करूंगा, रिस्क कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, लेकिन हम उसे कम कर सकते हैं। यहाँ एक बात फिर से उस सैनिटाइजेशन और हैंड वॉशिंग की। हमने 2 तरीकों की बात की है जिनसे कि वायरस फैलता है। पहला तरीका है पर्सन टू पर्सन और दूसरा तरीका है सरफेस टू पर्सन। सरफेस टू पर्सन की चेन लंबी है, यानी मैंने छींका, टेबल पर छींका, आपने तुरंत उसी टेबल को हाथ लगाया, फिर उस हाथ को आपने नाक में लगाया और आपके अंदर सफिशिएंट मात्रा में वायरस पहुंचा। ये एक लंबी चेन है, इसको तोड़ना बहुत आसान है। समय समय पर अपना हाथ सैनिटाइज करते रहें, साफ करते रहें, साबुन से धोते रहें, पर्याप्त है। वैसे भी सरफेस ट्रांसमिशन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। हम लोगों ने क्या किया है, हम सरफेस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं और पर्सन टू पर्सन पे नहीं कर रहे हैं। जब 2 लोग बात कर रहे हैं तो मास्क निकाल के पास पास कर रहे हैं, लेकिन घर में आके सब्जियां धो रहे हैं और सामानों को हाथ लगाने में डर रहे हैं। वायरस व्यक्ति से फैलेगा, सामान से उतना चांस नहीं है फैलने का। आगे की बात करते हैं। स्मार्ट मतलब SMART हमने समझ लिया। अब इसका हमारी एग्जाम्स में कैसे उपयोग है इसकी बात करते हैं। एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन, स्टूडेंट्स को क्या करना है? एक तो उन्हें एक अच्छी नियमित दिनचर्या रखनी है, एक रूटीन डेली हल्की एक्सरसाइज करनी है, साथ में अच्छा हाई प्रोटीन खाना खाना है और ढेर सारा पानी पीना है। डिहाइड्रेशन इज अ बिग रिस्क। स्मोकिंग अवॉइड करनी है प्रेफरेबली, रातों को लंबा जागना अवॉइड करना है। इन सारी चीज़ों से इम्यूनिटी कम होती है। इम्यूनिटी बनाने के लिए खूब सारा पानी पीना है, हाई प्रोटीन खाना खाना है और रात को खूब सारा सोना है और स्मोकिंग अवॉइड करनी है। जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस, बाहर का खाने से बचें, बाहर लोगों से मिलने जुलने से बचें और स्पेसिफिकली कोविड के लिए थोड़ा सा सफाई का ध्यान रखें, हैंड हाइजीन रखें और डिस्टेंस मेंटेन करें, जो भी हमने डिस्कस किया। जब भी कभी एग्ज़ाम हॉल से घर जाएं, सारे कपड़े निकाल के और उनको डिटर्जेंट में डालें, अच्छा एक बाथ लें, उसके बाद बाहर आएं। तो ये तो हुआ स्टूडेंट्स के लिए। टीचर्स के लिए हम क्या कर सकते हैं कि टीचर्स में जिन लोगों को क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है, हार्ट डिजीज़ है या बहुत सीवियर डायबिटीज़ है या जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, 60+ हैं, ऐसे लोगों को प्रेफरेबली एग्ज़ाम ड्यूटी अवॉइड करें। एग्जामिनेशन हॉल के लिए क्या क्या करना है? एक तो जब बच्चे अंदर आ रहे हैं उनका थर्मल गन से मेजरमेंट कर लिया जाए। यदि किसी व्यक्ति को ज़रा भी सिम्टम है, सर्दी खांसी है, तो उसको एक अलग आइसोलेशन वाले कमरे में एग्ज़ाम दिलवाई जाए, सबके साथ नहीं दिलवाई जाए। एक और काम कर सकते हैं कि एग्जामिनेशन हॉल जितने बड़े बड़े हों, खाली खाली हों, कम लोग बैठे हों, दूर दूर बैठे हों और खिड़की दरवाजे खोल के, पंखा चला के, AC चला के एग्ज़ाम ली जाए तो बेटर है। जितना ओपन एनवायरनमेंट होगा उतना कम रिस्क रहेगा। फिर इसके अलावा ऐसा बहुत न डरे कि पेपर से हो जाएगा और टेबल से हो जाएगा। एक बार पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले सैनिटाइज़र से हाथ क्लीन करें और सबको पेपर बांट दें। जब बांट चुके हो तब फिर से हाथ क्लीन कर लें। सेम वे जब पेपर्स या कॉपीज़ कलेक्ट कर रहे हैं तब फिर यही प्रोसेस करें। एक बार हाथ साफ करें, पूरी कॉपीज़ कलेक्ट करें, फिर दोबारा हाथ साफ कर लें। इस दौरान में अपनी नाक पे हाथ न लगाएं। मास्क पहने, सिंपल वाला मास्क पहने, N95 का के चक्कर में ना पड़े। सिंपल अच्छा मास्क भी पर्याप्त है। सर्जिकल मास्क मिल जाए बहुत अच्छा, नहीं तो कपड़े का मास्क। हम मास्क से वायरस को नहीं रोक रहे हैं, हम मास्क से रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट को रोक रहे हैं, जो सिंपल कपड़े के मास्क से भी रुक जाती है। N95 बेसिकली डॉक्टरों के लिए है जो कोविड के एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं। आम आदमी को N95 की उतनी ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया एग्जामिनेशन हॉल का मैनेजमेंट। और टीचर्स की हमने बात कर ली, पेपर डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर ली, कॉपीज़ कलेक्शन की बात कर ली।
और इसके अलावा कोई भी महत्वपूर्ण चीज़ हो तो हमारा फेसबुक पेज मैंने दे ही रखा है, उस पर कांटेक्ट करें। और बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जामिनेशन है। हैव अ हैप्पी एंड सेफ एग्जाम्स। थैंक यू वेरी मच।